साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, सीजी टेट 2011 से लेकर सीजी टेट 2024 तक कितने अभी तक सीजी टेट में पास हो गए हैं, मैं इस पर बात करूंगा। साथ ही साथ मैं उसी से रिलेटेड चर्चा करूंगा कि सहायक शिक्षक में कितना कंपटीशन हो सकता है, कितना फॉर्म जा सकता है, क्योंकि एक अनुमान पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सीजी टेट के पर्पस से, जिसमें सहायक शिक्षक की बात करूं। सर्वप्रथम मैं आंकड़े आपको बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सहायक शिक्षक में कितने आवेदन जा सकते हैं। देखिए, 2011 में जब सीजी टेट आयोजित किया गया था तो सिर्फ 9% लोग, अर्थात 2011 में आपके 51,000 लोगों ने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 2014 में 11,000 लोगों ने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2016 में 15,000 लोगों ने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2017 के आंकड़ों की बात करूं तो आपके 3,618 लोगों ने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2019 में 16,000 ने, 2020 में 13,822 ने, 2022 में 53,000 और 2024 में 29,000 लोगों ने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब हम बात करें सहायक शिक्षक में कितने आवेदन जा सकता है। यदि मैं 2011 से 2024 तक टोटल टीईटी उत्तीर्ण के आंकड़ों की बात करूं तो देख सकते हैं 1,94,592 कैंडिडेट जिन्होंने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन 1,94,000 लोगों में से ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे जो कि बार बार टेट पेपर देते हैं। अगर हम इसको कम से कम मान के चलें 30%, और ये आराम से 30% ऐसे कैंडिडेट निकल जाएगा जो कि लगातार बार बार पेपर देते हैं। अब 1,94,000 में यदि मैं 30% निकाल दूं साथियों, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको आंकड़ा दिख रहा है, यानी कि 2,000 और देखिए यहां पर अगर 1940 मोटी मोटा आप मान के चलिए 2,000 मल्टीप्लाई यदि हम 30 का कर दे तो लगभग यहां पर देख पा रहे हैं आपके मान के चलिए यहां पर लगभग 60,000 कैंडिडेट जो है आपके पास हो जाते हैं जो कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इसको हम 30% को सिर्फ 15% माने कि 15% लोग ही यदि बार बार पेपर दिए होंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। कहने का यह तात्पर्य है कि जो प्राइमरी टीचर की भर्ती निकलेगी उसमें पात्र कैंडिडेट मैक्सिमम 1,00,000 से ज्यादा मुश्किल है। 1,00,000 से ज्यादा शायद ही रहेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं, ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं प्राइमरी की। 1,00,000 कैंडिडेट मिला काफी है, 1,00,000 से ज्यादा पात्र कैंडिडेट मिलना मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो डाटा है 2011 से 24 तक, और भाई मैं हर साल को पूरा टोटल काउंट कर दिया हूं, केवल एक ही साल के टेट को नहीं, टोटल कैंडिडेट मैंने काउंट किया हुआ है, जिसमें आप इतना मान के चलिए 1,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट, 1,10,20 मैक्सिमम है, तो 1,00,000 ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिसके साथ आप फाइट करेंगे सहायक शिक्षक को लेकर। यदि यहां मैं पद की बात करूं जिसमें 1,00,000 कैंडिडेट में यदि 2,000 पद निकल भी रहे हैं, तो आप यदि आंकड़ों पर बात करेंगे तो यहां पर देख पा रहे हैं लगभग एक पद के लिए 100 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, अर्थात आप एक पद के लिए 100 लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब आपको आपका सहायक शिक्षक का एक पद मिल जाएगा। और इसी रणनीति के साथ यदि आप काम करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो निसंदेह आपको चयन आराम से आपका चयन हो जाएगा, आपको एक पद मिल जाएगा। तो इसी रणनीति के आधार पर आप जो है तैयारी करते रहे। आप ये मान के चले 1,00,000 से 1,20,000 है, और आपको देखिए आवेदक तो बहुत मिलते हैं, जो पात्र नहीं होते, फाइनल ईयर में रहते हैं, फर्स्ट ईयर में रहते हैं, वो भी अनुभव लेने के लिए आवेदन कर देते हैं। लेकिन भीड़ से आप ना घबराएं, क्योंकि पात्र कैंडिडेट 1,00,000 ही मिलता है। यहां पर देखिए, यहां बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है।
अब देखिए 1 लाख सिर्फ पात्र कैंडिडेट मिले, लेकिन 50,000 1 लाख ऐसे साथी रहेंगे जो अपात्र होते हुए भी फॉर्म भर दिया है और उनमें से कई हजार लोगों का नाम आ जाएगा। अब क्या होता है जैसे मान लो पहला लिस्ट जारी हुआ चयन सूची, उसमें 2000 का नाम आया और उस 2000 में 800 कैंडिडेट ऐसे निकल गए जो कि अपात्र थे। अब दूसरी सूची आई, तीसरी सूची आई, वही बार बार अपात्र होने की वजह से सूची और बढ़ते जा रहा है। और सरकार क्या करता है, 1-2 सूची निकालता है और 1-2 सूची निकालने के बाद में जो है समय सीमा समाप्ति की घोषणा। ऐसे में नुकसान होता है उन पात्र युवाओं का जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो स्थिति आज बनी हुई है, आपने देखा है 2200-2300 सहायक शिक्षक जिनका नौकरी नहीं लग पाया और यही प्रमुख वजह है, क्योंकि अपात्र लोगों की भीड़ ही पात्र लोगों को पीछे कर देता है, जिसके वजह से उनका चयन नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार सूची नहीं निकल पाती। 1-2 सूची निकलने के बाद भाई अपात्र लोग थोड़ी ज्वाइनिंग लेंगे जी, जो ज्वाइन नहीं करते वही अपात्र लोग रहते हैं, उसके चक्कर में फिर ज्यादा सूची नहीं निकल पाता और समय सीमा समाप्त हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा रिजल्ट जारी होने के 1 साल तक कोई भी नौकरी वैध रहता है, उसके बाद उसका जो चयन या उस जो प्रक्रिया है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। शासन चाहे तो समय अवधि को बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाने की जो समय सीमा है वो बहुत बढ़ाने की उम्मीद कम रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेहनत ऐसे करें कि आपका चयन प्रथम द्वितीय लिस्ट में ही आ जाए, वेटिंग का सहारा आपको न लेना पड़े, क्योंकि जो इंतजार का दर्द है वो इंतजार किया है वही समझ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।